गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको रहीम के दोहे पाठ का आर्ट सेकंड समझाना चाहेंगे। कल आपने रहीम के दोहे पाठ कुछ दोहे पढ़े और उनका भावार्थ समझा। पहले दोहे में मित्र की विशेषता बताई गई है कि मित्र वही है सच्चा है जो विपत्ति के समय हमारा साथ देता है। दूसरे दोहे में हमें बहुत अधिक मोह माया नहीं रखना चाहिए। यदि हम बहुत अधिक मोह से ग्रस्त हो जाते हैं तो वो हम अपने आप को ही हानि पहुंचाती है। जिस तरह से मछली जल से मोह करती थी लेकिन जल से अलग होने पर उसकी मृत्यु हो जाती है। इसी तरह से आगे भी कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। परोपकार के बारे में है ना, रहीमदास जी कहना चाहते हैं कि हमें परोपकारी भावना होनी चाहिए। संग्रह करने की आदत नहीं, स्वार्थी नहीं होना चाहिए बल्कि परोपकारी होना चाहिए। और यह परोपकार यदि हमें सीखना है तो हम पेड़ पौधों से सीख सकते हैं। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया, तरवर फल नहीं खात है सरवर पियत न पान, कह रहीम पर काजित संपत सचई सुजान। तरवर माने वृक्ष। वृक्ष अपने फलों को स्वयं नहीं खाते। किसके लिए? वृक्ष फल, लकड़ी, छाया सब कुछ दूसरों के लिए देती है। वह अपने फलों को स्वयं नहीं खाते हैं। उनके फल भी दूसरों के लिए हैं, लकड़ी भी उनकी दूसरों के लिए है और उस पेड़ की छाया भी दूसरों के लिए। दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए वो खुद जलते रहते हैं। जलने का मतलब खुद तपते हैं, सर्दी, गर्मी और बरसात को सहन करते हैं और दूसरों को उनसे लाभ हो सके इसलिए वो खड़े रहते हैं। जिस तरह से पेड़ उसी तरह से सरवर पियत न पान। सरवर मतलब तालाब। तालाब या सरोवर अपने पानी को स्वयं नहीं पीते। किसके लिए उसके अंदर भरा रहता पानी? दूसरों के लिए। दूसरे उस पानी का उपयोग कर सके और संतुष्टि प्राप्त कर सके। इसलिए छोटे छोटे से जीव जंतु और सब कुछ उसमें से पी करके अपने आप को संतुष्ट करती है। इस तरह से तालाब अपने पानी को स्वयं नहीं पीते। कह रहीम पर काज हित संपत सजय सजान। रहीमदास जी कहना चाहे पर काज मतलब दूसरे के काज के लिए, दूसरे के काम के लिए सज्जन पुरुष अपनी धन संपत्ति को दूसरों के काम के लिए ही एकत्रित करती है। उन्हीं के लिए वो अपनी धन संपत्ति एकत्रित करती है। इसलिए रहीमदास जी कहना चाहते हैं कि हमें भी परोपकारी भावना रखनी चाहिए, स्वार्थी नहीं बनना चाहिए। हमें परोपकारी होना चाहिए जिससे हम दूसरों की सहायता कर सकें, दूसरों का कुछ सहयोग कर सकें। दीन गरीब जो है जिनको हमारी सहायता की आवश्यकता है, हम कमाएं और कमाने के बाद जो संपत्ति हमारे से अधिक है, अर्थात इसकी तो कोई लिमिट नहीं है, इसलिए यदि हमारे पास अधिक धन संपत्ति हो जाए तो हमें गरीबों या दीन व्यक्तियों की सहायता करनी चाहिए। आगे उन्होंने उदाहरण देना चाहा है किस तरह से कि जब व्यक्ति राजा महाराजाओं के महल और बावड़े देखते हैं कि उनमें हम बहुत सारे लोगों की कहानियां सुनते हैं और फिर भी उन कहानियों के द्वारा हम ये महसूस करते हैं कि वास्तव में राजा महाराजा कितने महान थे। लेकिन क्योंकि अब प्रजातंत्र राज हो गया है, उन सब का राज खत्म हो गया है, आज भी यदि कोई उनसे मिलता है तो वो अपनी पुरानी बातों को याद करती है। इसी तरह से रहीमदास जी ने कहा है, थोथे बादल क्वार के जीव रहीम गए। क्वार जानते? अश्विन महीना, अर्थात करीब सितंबर का महीना आता है। इस महीने के बादल आकाश में आते भी हैं, खूब गड़गड़ाहट की आवाज भी करते हैं, लेकिन कैसे होते हैं? थोथे। थोथे का मतलब खाली, बहुत अधिक उनमें पानी नहीं होता है। गड़गड़ाहट भी खूब करते हैं, खूब काली घटा भी छा जाएगी, बादल बहुत जोर से दिखाई देंगे, ऐसा लगेगा कि आज बहुत भयंकर बारिश होगी, लेकिन वो बादल खाली होते हैं। जो रहीम गए, रहीमदास जी कहते हैं गहराते या गड़गड़ाने की आवाज करते हैं। जिस तरह से क्वार के बादल हम खाली होते हैं और वो गड़गड़ाने की आवाज करके लोगों को डराने का प्रयास करते हैं कि अब बारिश बहुत तेज आने वाली है। उसी तरह रहीमदास जी कहते हैं, धनी पुरुष निर्धन भये करे पाछली। जब धनी पुरुष होता है कोई और जब वह निर्धन बन जाता है तो अपना समाज में महत्व स्थापित करने के लिए वो पीछे की बातों को करता है कि जब मैं ऐसा था तो ये किया करता था, वो किया करता था, यहाँ मैंने ये किया, वहां मैंने ये किया। इस तरह से अपना समाज में प्रभुत्व बनाए रखने के लिए वह पीछे की बातें करता है।
कबीर दास जी कहना चाहते, रहीम दास जी कहना चाहते हैं, थोथे बादल क्वार के जीव रहीम गहराए, धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछली बार। जिस तरह से क्वार के बादल थोथे होते हैं, खाली होते हैं और गड़गड़ाहट की आवाज करके हमें डराना चाहते हैं, उसी तरह से धनी पुरुष कोई जब निर्धन बन जाता है तो वो पीछे की बातें करके समाज में अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है। नेक्स्ट 5वां दिया गया है, धरती की सी रीत है शीत धाम और देह, जैसी परे सो सह सके कह रहीम यह दी। रहीम दास जी कहना चाहते हैं कि धरती की यह रीत होती है। क्या रीति होती है कि सर्दी गर्मी बरसात सब कुछ सहन करती है। जिस तरह से धरती और पेड़ पौधे सर्दी गर्मी बरसात सब कुछ सहन करते हैं, इसी तरह से रहीम दास जी कहना चाहते हैं कि हम सब का शरीर भी इतना ही अधिक देखिए बलवान है, अर्थात इतना ही अधिक देखिए मजबूत है कि हम सबका शरीर भी वो सारी स्थितियों को सहन कर सकता है जो प्रकृति में आती है। जिस तरह से प्रकृति उनको सहन करती है, धरती सहन करती है, शीत माने सर्दी, और देखिए धाम मतलब गर्मी और मेघ मतलब बारिश। सर्दी गर्मी और बरसात तीनों है ना धरती और पेड़ पौधे सहन करती हैं। इसी तरह से मनुष्य भी इनको सहन कर सकता है, वो भी मजबूत और कठोर होता है। लेकिन जैसी परे सो सह सके त्यों रहीम यह देह, देह मतलब शरीर। रहीम दास जी कहते हैं कि मनुष्य का शरीर भी उतना ही अधिक मजबूत है और जैसा भी उसके शरीर में, जैसा भी उसके जीवन में आता है, कभी दुख कभी सुख, बहुत तकलीफ या बहुत सारी विपत्तियां आ जाती हैं, लेकिन उसके अंदर सहन करने की उतनी ही अधिक शक्ति होती है, इसलिए वो सब कुछ सहन कर सकता है। रहीम दास जी ने उसके माध्यम से, दोहे के माध्यम से हमें ये समझाना चाहा है कि व्यक्ति अपने शरीर को खुद ही कमजोर बना लेता है, बल्कि वह बहुत मजबूत होता है। कभी आपने देखा कि सड़क के किनारे खेलते हुए छोटे छोटे से बच्चे सर्दी के मौसम में एक हाफ शर्ट पहन करके नजर आए, क्या उन्हें सर्दी नहीं लगती है? और हम स्वेटर पे स्वेटर पहन लेते हैं, क्यों? सर्दी तो उनको भी लगती है, लेकिन उन्होंने अपने शरीर को मजबूत बना लिया। कोरोना काल में आप देखते जिसको कहते कि गांव में सबसे कम फैला हुआ है, लेकिन क्योंकि उनके अंदर इम्यूनिटी पावर बहुत अधिक है, जैसा भी उनको खाने को मिलता वैसे ही खा लेते हैं, जो भी पीने के लिए पानी मिलता उसी तरह का पानी पी लेते हैं। लेकिन हम सब ने अपने आप के शरीर को कमजोर बना लिया है, क्योंकि हम उस शरीर में जितना अधिक कष्ट सहन करेंगे शरीर उतना ही मजबूत होगा, लेकिन हमने उसको कमजोर बना लिया है। और इसलिए क्योंकि सारे एसी में रहना, आरओ और फिल्टर का पानी पीना, और इससे हमारे इम्यूनिटी पावर है वो कमजोर हो गया, हर तरह की चीजों को हजम नहीं कर पाता है और हम जल्दी बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। धन्यवाद।